हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन में लगने वाले चार्जेस के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप एक नया होम लोन लेने जा रहे हैं या अपने नए घर के लिए होम लोन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको जो है होम लोन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जो चार्जेस लगता है वो लगता है ड्यू डिलिजेंस चार्जेस। देखिए, ये जो चार्जेस होता है वो अगर आप किसी बैंक के लिए नए कस्टमर है, यानी उस बैंक से पहली बार जुड़ रहे हैं अपना होम लोन लेने के लिए, तो ये चार्जेस आपको अप्लाई होता है। अगर आप उसके पहले से कस्टमर हैं तो ये चार्जेस आपको नहीं लगेगा, लेकिन जो न्यू कस्टमर होते हैं उनको ये चार्जेस लगेगा। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि आपकी जान पहचान, यानी बैंक आपका पूरा जो भी आप जॉब करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, आपकी सारी जो है जांच करवाता है किसी एजेंसी के द्वारा। और ये जो एजेंसी है वो बैंक की एजेंसी होती है, तो वो चार्जेस उस एजेंसी को जाता है, लेकिन वो आपके पास से डिडक्ट हो है, नहीं आपको वो चार्जेस देना होगा। तो इसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस चार्जेज। अब सेकंड चार्जेज जो निकल कर आता है वो होता है टाइटल सर्च रिपोर्ट चार्जेज। ये जो चार्जेज होता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है और ये एडवोकेट को जाता है। जो बैंक का एडवोकेट होता है, पैनल एडवोकेट, वो इस रिपोर्ट को बनाता है। अब इस रिपोर्ट में आपका जो प्रॉपर्टी है, यानी जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या फिर जिस प्लॉट पर आप मकान बना रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की पूरी जांच होती है कि पुराना रिकॉर्ड उसका कैसा रहा है। तो वो रिकॉर्ड की जांच करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे टाइटल सर्च रिपोर्ट कहते हैं। उसका जो फीस होता है वो वकील को जाता है। ये लगभग आपका 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच होता है। ये चार्जेज भी आपको ही पे करना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्जेज की तरफ, जिसका नाम है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेज। जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, यानी जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, या फ्लैट खरीद रहे हो, या बना बनाया मकान खरीद रहे हो, या फिर जो मकान आप बना रहे हो उसको बनाने की कितनी कॉस्ट लगने वाली है वो प्लॉट पर, तो वो सारी चीज़ें जो वेरीफाई करता है वो बैंक का सिविल इंजीनियर करता है। बैंक का खुद का पैनल इंजीनियर होता है, वो आपके इन सब चीज़ों की जाँच करेगा कि वो मकान जितना वैल्यू का आप खरीद रहे हो उतना वैल्यू का प्रेजेंट में है या नहीं है, या फिर वैल्यू को बढ़ाया चढ़ाया गया है। कुल मिला के सारी जाँच जो करता है वो इंजीनियर करता है, और उसकी जो चार्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेज। ये 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये खर्चा लगेगा और ये आपको ही पे करना होगा। अगले चार्जेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले चार्जेज है प्रोसेसिंग फीस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्जेज है। देखिए, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा अमाउंट का लगता है, क्योंकि होम लोन काफ़ी बड़ा अमाउंट का होता है, तो ये उसके परसेंटेज में लगता है। जितना लोन अमाउंट होगा उसके हिसाब से आपका चार्जेस लगेगा। तो ये डिपेंड होता है, 0.5% से लेके 2% तक जाता है। अब जो 0.5% है वो आपको जनरली गवर्नमेंट बैंक में मिलेगा, और जो ज़्यादा 2% 3% तक जो है आपको प्राइवेट बैंक या फाइनेंस कंपनी में मिलेगा। तो जब भी आप होम लोन लें तो ये चीज़ पहले से ही पता करें कि प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नोट चार्जेस की तरफ। वो है लोन डॉक्यूमेंट स्टाम्प चार्जेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस है, ये भी आपका बड़ा अमाउंट इसमें जाता है। देखिए, जो भी आप होम लोन लेते हो उसके डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो उसके ऊपर स्टाम्प चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर स्टाम्पिंग होती है, तो उसकी चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं और वो लोन अमाउंट पर ही डिपेंड करता है। तो जनरली देखिए, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट हो सकता है, लेकिन जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर प्रेजेंट में 0.25% ऑफ लोन अमाउंट है। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता है। जितना आपका होम लोन होगा उसका 0.25% है, उतना उस पर स्टाम्पिंग चार्जेस लगेगा ही लगेगा। तो ये जनरली प्राइवेट बैंक, फाइनेंस कंपनी या गवर्नमेंट बैंक सब जगह सेम रहता है, क्योंकि ये उस स्टेट का रूल रहता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर आपको कहीं पर भी तीनों जगह सेम ही चार्जेज आपको लगने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्जेज की तरफ, वो है सरसाई चार्जेज। ये बहुत कम चार्ज होता है, 200 से 500 रुपये के बीच ही आपका लगता है। सरसाई एक वेबसाइट है, सरकार की एक संस्था है। तो जो भी होम लोन आप लेते हैं तो जो प्रॉपर्टी होती है उसकी डिटेल को यहाँ पर रजिस्टर कर दिया जाता है, ताकि भविष्य में आप उस प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा लोन ना ले सकें। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको उस प्रॉपर्टी पर दोबारा लोन देगा तो पहले इस वेबसाइट पर जाकर सर्च करेगा कि उस प्रॉपर्टी पर पहले से लोन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो वो डिटेल वहाँ पर मिल जाती है, तो उसका उस चार्जेज आपसे यहाँ पर लिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्जेस की तरफ, जिसका नाम है होम लोन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस चार्जेस। देखिए, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, जो बना रहे हैं वो तो बनने के बाद कंप्लीट होगी, उसका बाद में बनने के बाद इंश्योरेंस कराया जाता है, और जो बना बनाया आप ले रहे हैं उसका तुरंत ही इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो ये इंश्योरेंस होता है, जैसे कोई भूकंप वगैरह आता है, कोई आपदा आ जाती है, उसमें अगर गिर जाए तो वहाँ पर आपका जो मकान का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन रहता है और आपके मकान की कीमत मिल जाती है। तो ये ज़्यादा अमाउंट का नहीं होता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट चलता है, लेकिन जनरली 5-6 हज़ार या 7-8 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके अंदर ही आपका ये इंश्योरेंस कवर हो जाता है।
उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस चार्ज होता है वो होता है लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस चार्जेज। और ये आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेज है और हर इंसान को अपना लोन का प्रोटेक्शन करवाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जो लोन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। और आपने अगर वो घर खरीदा है तो वो घर आपके घर वाले जो उसमें रह रहे हैं उनको उससे बाहर नहीं किया जाएगा, वो उनका घर परमानेंट हो जाएगा। तो ये जो इंश्योरेंस चार्जेज है ये डिपेंड ऑन एज, यानी आपकी कितनी एज है लोन लेते वक्त उस पर डिपेंड करता है। तो जितनी कम एज आपकी होगी उतना ही कम ये इंश्योरेंस अमाउंट आएगा। और ये जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो आप अपने लोन अमाउंट के अंदर भी ऐड करवा सकते हैं। यानी जब आप होम लोन ले रहे होते हैं तो आप पहले ही पूछ लीजिए कि सर मुझे इंश्योरेंस करवाना है, उसका जो प्रीमियम आएगा वो भी आप इसी के अंदर पास कर दीजिए, यानी सेंक्शन कर दीजिए। तो आपको वो अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो बाकी की जो चार्जेज हैं यहाँ पर वो सभी आपको अपने पास से देने पड़ेंगे, लेकिन ये जो चार्जेज है आप लोन में सेंक्शन करवा सकते हो। तो ये बेनिफिट आपका यहाँ पर होता है, क्योंकि ये चार्जेज काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी अच्छा इसका प्रीमियम आता है। तो इस वजह से आपके ऊपर लोड ना पड़े, इसलिए बैंक इसको लोन के अंदर ही इंक्लूड कर देता है और उसका ईएमआई भी आपके लोन के अंदर ही बन जाता है। तो जब ये सारे चार्जेस आपके लोन लेते वक्त लगते हैं तो उम्मीद है आपको हमने जो जानकारी दी वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।